हेलो प्यारे बच्चों। तो हम आज उत्कर्ष की 8वीं कक्षा की विज्ञान गतिविधि खजाना लिखेंगे बेटा। आज हम करेंगे जो फसल और फसलों का वर्गीकरण है उसी के अंतर्गत कृषि पद्धतियां। ये आपका है गतिविधि पत्रक 2। इसमें क्या है, खेल खेल में सीखे। पहला देखो, इसमें बताया गया आपको 2 गमले लेने हैं, क और ख। जैसे 2 गमले ले लिया हमने, क और ख, नाम डाल दो उसके आप। और उसमें आपको क्या करना है, कुछ गेहूं या चने की कुछ बीज बोने हैं और थोड़ा पानी छिड़कना है। अब आपको क्या करना है, एक गमले में तो मिट्टी को ढीला रखना है और दूसरी में दबा दबा कर भरना है। देखो, एक गमले में मिट्टी को ढीला रखें और दूसरे में बार बार थप थपाकर मिट्टी को सख्त कर लें। हार्ड से करनी है, इसमें एक मिट्टी हार्ड भरनी है दबा दबा कर। फिर आपको उन पर कुछ दिनों तक नियमित रूप से पानी छिड़कना है और देखें कि प्रत्येक गमले में कितने दिनों के बाद अंकुर निकलते हैं। कितने दिनों बाद मतलब बीज जो है अंकुरित होते हैं। एक में मिट्टी ढीली है थोड़ी और एक में बिल्कुल सख्त भरी हुई है, बिल्कुल दबा दबा कर। तो आपको यहाँ पर लिखना है। देखो, तो इससे क्या पता लगता है हमें, देखो ऐसा क्यों हुआ। एक गमले में तो क्या होगा, गमला क्या है जिसमें ढीली मिट्टी थी उसमें तो क्या होगा, जल्दी अंकुर आ जाएंगे। 2-3 दिन में आ सकते हैं, 2 या 3 दिन में आ जाएंगे। उसमें 3 दिन लिख देना आप। और उसके बाद जो गमला ख था जिसमें मिट्टी दबा दबा कर भरी थी उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा क्यों है, आपको इसमें यही पूछा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम इसमें आंसर देंगे बेटा कि गमला जो क में ढीली मिट्टी होने के कारण उसको आसानी से हवा मिल गई। हवा पास हो जाती है ना। जैसे हम खुदाई भी करते हैं, खुरपी से डराते हैं पौधों को, बीच बीच में गमलों को मिट्टी को ढीली करते हैं जिससे कि हवा आसानी से पहुंच पाए मिट्टी में, और वो जल्दी अंकुरित हो गया और बढ़ गया। ठीक है बेटा, तो ये कारण है इसका कि उसको आसानी से हवा मिल जाएगी मिट्टी अगर ढीली होगी तो। और इसका यहाँ पर आपको गमले के चित्र बनाने हैं, गमला क और ख का। तो गमला क में आप क में बना देना आप, ये पौधा अच्छी तरह बढ़ गया है और इसमें कम ग्रोथ है। ठीक है, बढ़ेगा तो ये भी, निकलेगा तो ये भी, लेकिन स्लो होगी इसकी ग्रोथ। आपने देखा होगा माली जो होते हैं या किसान जो होते हैं बीच बीच में खुदाई करते रहते हैं, मिट्टी को ढीली करते रहते हैं, है ना। उससे क्या होता है, हवा की आसपास, जैसे इसकी अर्थवर्म होते, केचुआ क्या करता है, किसानों का दोस्त क्यों कहा गया है, क्योंकि वो मिट्टी को ढीला करता है। कभी अंदर जाता है उसमें मिट्टी में, कभी बाहर निकलता है तो ढीली हो जाती है उससे मिट्टी। नेचुरल रूप से वो फर्टिल वो कर देता है, खुदाई कर देता है उसकी। तो ये कर देना बेटा। इसके बाद है आपका मिलान करने हैं आपको। देखो इसमें मिलान में प्रश्न नंबर 1 है, मिलान करना है इसमें आपको। कॉलम क में दिख रखे हैं 5 वाक्य दे रखे हैं और कॉलम ख है ये आपका, इनसे मैच करना है आपको। मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। तो पहला हम देखेंगे फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पदार्थ। अवांछित पौधे का मतलब होता है बेटा जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो बेकार में वैसे ही पौधे नहीं उगाते हैं, घास पतवार घास से उगाती है, हम उखाड़ देते हैं उसको। जब गमले में खुरपी चलाते हैं तो बेकार जो घास वास उगाती है उसको हटा देते हैं। तो ऐसे पौधे जो कि फसलों के साथ उगाते हैं और अवांछित है, माने हमारी जरूरत के नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये, खरपतवार। मैंने इसमें 1 लिख दिया, इससे मैच कर देना, आप ऐसे मैच कर देना। खरपतवार बोलते हैं उसको हम। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे देखो क्या है, सिंचाई की एक पारंपरिक विधि। पारंपरिक मतलब होता है बेटे पुराने समय से जो चली आ रही है। इसका होगा चेन पंप। ये पुरानी विधि है, चेन पंप के द्वारा पानी दिया जाता था उसमें। इसको डिटेल में आप देखना किस तरह से होती है। इसके बाद है सिंचाई की एक आधुनिक विधि, माने अब जो चल रही है नई तरीके की। तो इसका आंसर है ये ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है बेटा, बूंद बूंद करके पानी को जड़ों तक पहुंचा, एक पाइप होता है और उसमें पौधे की जड़ों में ही पानी गिरता है बूंद बूंद करके। ड्रिप माने बूंद, इससे पानी वेस्ट नहीं होता है और जड़ों तक रेगुलर पानी आता रहता है। तो ये आधुनिक विधि है ये पुरानी विधि है। इसके बाद है मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया। जैसे मैंने इसे बताया था ना भी आपको, हमने ऊपर पढ़ा था मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं जुताई। तो जुताई
जरूरी होती है, जिससे कि हवा लग सकती है पौधों को, हवा भी, मिट्टी को ढीला करना, हवा पास हो सके उसमें से। ठीक है। इसके बाद है परिपक्व फसलों को काटना। परिपक्व माने क्या होता है, जो फसल पक चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, तो उनको काटने को हम क्या बोलते हैं, कटाई। इसको आप इससे मैच कर दो बेटा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दिए गए कृषि उपकरणों को पहचाने और उनके नाम और उपयोग लिखने। आपको इनके नाम लिखने हैं नीचे, और उपयोग, क्या उपयोग है इनके। तो आप देखोगे, ये आपने देखा ही होगा, हसिया बोलते हैं इसको, या दराती बोलते हैं। ये फसल काटने के लिए काम आता है ना, गेहूं वगैरह काटते हैं तो हाथ से काटते हैं इससे, ये दराती का काम। इसके बाद ये देखो, ये बैल जा रही है, पीछे हल लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, हल। खेत जोतने में, इससे भी मिट्टी ढीली होती है, तो खेत जोतने में काम आता है ये। उसके बाद देखो, दो मशीनें और दिखाई गई हैं आपको, यहाँ पर दो चित्र और दिए गए हैं। इसका नाम है थ्रेशर। ये क्या कर रहा है, देखो इसमें से आपने देखा होगा कि जो गेहूं होता है, इसमें से भूसा दूर चला जाता है, हल्का होता है ना भूसा, और दाने एक जगह इकट्ठे होते हैं। ये भूसे और अनाज को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए यूज होती है, इस्तेमाल होती है। जैसे गेहूं का हम काटते हैं ना, तो छिलके से अलग निकालने के लिए, जो अनाज होता है भूसे से अलग निकालने के लिए इस मशीन का उपयोग करते हैं, थ्रेशर बोलते हैं इसको। इसके बाद ये देखो मशीन, ये भी आपने देखी होगी, इसका नाम है सीड ड्रिल मशीन। सीड माने बीज। इसका काम क्या है, ये बीजों को मिट्टी में सही दूरी पर बोने के काम आती है। ये छेद करती चलती है जमीन के अंदर बराबर दूरी पे, और इसके अंदर से बीज गिरते रहते हैं इसके अंदर, और जमीन में लग जाते हैं, बो जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि बराबर दूरी पे बीज बोए जाते हैं, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, समान दूरी पर, जिससे कि सही ग्रोथ हो पाती है पौधों की। अगर ज्यादा पास पास हम बो देंगे बीज, जैसे हमने हाथ से बो दिए, तो क्या होगा, कोई पास लग जाता है, कोई दूर, तो फिर अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसमें जल्दी भी काम हो जाता है, और मशीनों से मिट्टी में पहले गड्ढा करती है, और ऊपर से फिर बीज आ जाता है इसके अंदर मिट्टी। तो सीड ड्रिल मशीन कहते हैं बेटे इसको। ठीक है। इसके बाद ये देखो आप, पहला प्रश्न देखो, रवि अपने खेत में अच्छी फसल चाहता है, उसे स्वस्थ बीज चुनने के तरीके सुझाएं। मतलब बीज बोना चाहता है कि हम बीजों को कैसे चुने। बहुत सारे बीज है जैसे हमारे पास, तो कौन सा अच्छा बीज है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का बीज है, तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, बीजों को किसी बर्तन में रख लेते हैं, पानी में भरकर। एक बर्तन में हमने पानी लिया, और उसमें क्या बीज डाल देते हैं हम। तो जो बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं वह स्वस्थ होते हैं, और जो खराब बीज होते हैं ना, वो ऊपर आ जाते हैं, तैरने लग जाते हैं उसके ऊपर। यानी वो खराब बीज, उनको हमें हटा लेना चाहिए, और जो नीचे बैठ जाते हैं वो सही होते हैं, उनको हमें छांट लेते हैं। इस तरह से फिर हम बीजों को बो देते हैं। इसके बाद देखो चित्र में, ये दो चित्र दिए गए हैं आपको, दो विधियां दिखाई गई हैं। पहले क्वेश्चन देखो, चित्रों को देखकर, इन दोनों चित्रों को देखना है आपको। खेती में पानी बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तरीकों का वर्णन करो। इनमें क्या होता है, ये आधुनिक तरीके हैं। ठीक है बेटा, जैसे पीछे आया था ना ड्रिल, वो कौन सा था, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, तो ये होता है ड्रिप वाला, ड्रिप विधि। ये है स्प्रिंकल मेथड। तो आपको इसमें लिखना है, तो लिख लेंगे ना, उनकी विधि लिखेंगे। क्या पहला है, ये वाला पहले चित्र, स्प्रिंकल विधि। स्प्रिंकल माने होता है छिड़कना बेटा। तो आपने भी देखा होगा, ये फव्वारे से होते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, नोजल लगी होती है इसमें, और चारों तरफ बारिश की तरह इसमें पानी बिखर जाता है। हर जगह पानी बराबर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें। ठीक है, इसको आपने स्प्रिंकल विधि। इसमें पानी हवा में छिड़का जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। पाइप होता है इसमें से, फव्वारे की तरह घूमता रहता है, और चारों दिशाओं में बराबर पानी पहुंच जाता है। इसके बाद ये है ड्रिप विधि। ये दूसरे नंबर की चित्र जो है ड्रिप विधि। इसमें पाइप होता है, और जड़ों, यहाँ छेद होता है एक एक पौधे के, फसल के पास, तो इसमें से एक एक बूंद गिरता रहता है पानी जड़ों के ऊपर। ड्रिप माने क्या होता है, बूंद 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 करके इसके अंदर पानी पाइप से गिरता रहता है। पानी वेस्ट भी नहीं होता इससे। ये पानी बचाने के तरीके हैं बेटा, ये आधुनिक तरीके हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाना चाहिए, कि पानी भी तो हमें बचाना है ना, वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद है बेटे आपके खालिस्तान दिए गए हैं कुछ, देखो ये वाले।
नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये शब्द दिए गए आपको कुछ और ये भरने हैं। जैसे पहला है डैश नियमित समय अंतराल में फसलों को पानी की आपूर्ति है। क्या बोलते हैं? सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है कि फसलों में पानी देना रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब नियमित समय अंतराल पे। जैसे एक दिन छोड़ कर देते हो या एक दिन रेगुलर बेसिस पे, मतलब फसलों में पानी देना, उसको हम बोलते हैं सिंचाई। इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं इसको। फसल उगाने में पहला कदम क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले तो मिट्टी तैयार की जाती है, तो ये भर दोगे आप, तैयार करना। डैश में तैयार फसलों को काटा जाता है, तो क्या आएगा? कटाई। आगे कटाई। कटाई किसको बोलते हैं? जो फसल तैयार हो चुकी होती है उनको काटा जाता है, तो ये लिख देना इसमें। फिर है भूसी को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया, थ्रेशिंग। पीछे आया था आपका चित्र में, थ्रेशिंग कहा जाता है। भूसे को अलग किया जाता है, अनाज अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, थ्रेशिंग कहते हैं बेटे इसको। फिर है खरपतवार। खरपतवार बताया था ना आपको, जो अवांछित पौधे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, जो वैसे ही उगाते हैं, घास सी उगाती है, उनको हम निकालते रहते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वो पौधे के लिए पानी भी लेगी, कंपटीशन करेगी फसलों के साथ, लाइट भी लेगी, जगह भी लेगी, जो हम खाद वगैरह डालते हैं वो भी ले लेगी वो। तो इसीलिए खरपतवार किस किस का कंपटीशन करती है? देखो, पानी, प्रकाश, स्थान और पोषक तत्व के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, माने कंपटीशन। जैसे हमने कोई फसल उगाई, उसके साथ खरपतवार भी उगाई, तो हम जो पानी देंगे पौधे के, हम तो पौधे में दे रहे हैं, लेकिन वो खरपतवार भी यूज कर देगी, तो बिना बात हमारा पानी वेस्ट हुआ, तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, तो हम उखाड़ देते हैं। क्यों उखाड़ते हैं? क्योंकि ये पानी के लिए, लाइट के लिए जगह भी घेर लेती हैं, और पोषक तत्व जो खाद वगैरह डालते हैं उनको ले लेती है, प्रतिस्पर्धा करती है फसलों के साथ, तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं, उन्हें पहले ही निकाल देना चाहिए हमें। ठीक है, ये बेटा आपका सेकंड जो है वो था लेसन, कृषि पद्धतियां, ये कंप्लीट हो चुकी है। गतिविधि पत्रक नंबर 2। अगली वीडियो में हम गतिविधि पत्रक नंबर 3 करेंगे। आपको बेटा कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, इस पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो आप।